हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है कि थर्ड काउंसलिंग कब होगी और इसकी मेरिट कितनी रहेगी जनरल ओबीसी एससी की। तो जो सूचनाएं निकल कर आ रही हैं वो आपको पता है कि आज 22 तारीख को आधिकारिक तौर पर जो नियुक्ति पत्र मिलने थे सबको मिल गए। अब 22 तारीख के बाद कोई भी आधिकारिक तरीके से नियुक्ति पत्र किसी को नहीं दिया जाने वाला। क्यों? क्योंकि जो भी अभ्यर्थी छूट गए थे सभी को काउंसलिंग में बुलाया गया और सभी ने आके अपना ज्वाइनिंग ले लिया। अब इसके बाद क्या, स्कूल आवंटन प्रक्रिया भी हो गई है। अब बात चलेगी थर्ड काउंसलिंग की। तो जो जिलेवार डाटा है वो प्रत्येक स्कूल से मांगा गया है रिक्त सीटों का। इसके बाद अब यहाँ पर हालांकि कुछ सीटें संशोधन वाले मामले में भी भर गई हैं। तो जब संशोधन वाले मैटर में जहाँ पहले 8,000 सीटें खाली होने वाली थी वहाँ सीटें घटकर लगभग 6,500 रह गई। अब तो 6,500 तो 6500 कुछ जगह हैं 6,594 के समथिंग। तो ये जो सीटें जब खाली बच गई हैं इनके आधार पर अब मेरिट कितनी रहेगी। तो देखिए उसमें जनरल की जो है वो लगभग 4,200। अब ज़्यादातर अभ्यर्थी कमेंट करके ये पूछते हैं कि सर जनरल ओबीसी एससी की जो सीटें हैं ये आपस में बटेंगी या नहीं। तो आपको ये बता दिया जाए कि देखिए कोई भी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग जो होनी थी वो तो काउंसलिंग हो गई। अब जो रिक्त सीटें बची हैं, क्योंकि जब हम काउंसलिंग कराते हैं पहली काउंसलिंग दूसरी काउंसलिंग तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आरक्षण के हिसाब से सीटों का बंटवारा करते हैं। मान लीजिए कि आपने जनरल को 10 में से 5 और अनरिजर्व को आपने 10 में से 5 सीट दे दी, 3 सीट आपने ओबीसी को दे दी और 2 सीट आपने एससी को दे दी, 1 सीट आपने एसटी को दे दी। ये है बंटवारा। अब जो 5 सीट है उसमें भी कुछ ओवरलैपिंग होकर ओबीसी एससी के स्टूडेंट गए होंगे। अब यहाँ पर ये हुआ कि जनरल के 3 बच्चे थे, 3 बच्चों ने अपनी सीट छोड़ दी या किसी कहीं और ज्वाइनिंग कर ली। तो जो बंटवारा पहले ही आरक्षित सीटों का हो चुका वो बंटवारा फिर दोबारा नहीं होता। उसमें क्या होगा, जिसने सीट छोड़ी है वो उसी कैटेगरी के छात्र को वो सीट दी जाएगी। अब क्योंकि जनरल की सीटें 4,200 के समथिंग बच रही हैं तो वो सीटें जनरल को ही दी जाएंगी और एससी की सीटें मान लीजिए 2,200 बच रही हैं तो ओबीसी की सीटें, ये डाटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 9,500 का डाटा था। अब सीटें घटकर रह गई हैं लगभग 6,500। तो 6,500 में से जनरल की सीटें भी घट गई, लगभग 3,200-3,300 रह गई हैं अब इस आप वर्तमान में। तो वो सीटें उसी हिसाब से घटकर उसी कैटेगरी की मेरिट सबसे नीचे जाएगी। इसमें भी अभ्यर्थियों के तर्क है कि नहीं सर इसमें दोबारा आरक्षण दिया जाएगा। देखिए जब काउंसलिंग हो तब आप इसके बारे में प्रॉपर बात करिएगा, क्योंकि अभी पहले कुछ भी कहना सही नहीं है। कुछ अभ्यर्थी अपने अपने गणित लगाते हैं कि सर ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर सब्र पेशेंस रखना होगा। जब आप धैर्य रखने के बाद थोड़े दिन बाद काउंसलिंग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो बात हमने कही थी आपसे वह बात सच निकली। ठीक है ना, क्योंकि जिस चीज का पहले आरक्षण के आधार पर बंटवारा हो गया और वो सीटें उस कैटेगरी के, मान लीजिए एससी के 5 बच्चों ने नौकरी छोड़ दी और अब उन सीटों पर काउंसलिंग होनी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई और कैटेगरी का बच्चा एससी की सीटों को ले ले। वो एससी की सीटें एससी को मिलेंगी, ओबीसी की सीटें ओबीसी को मिलेंगी और जनरल की सीटें जनरल को मिलेंगी, पीएच की सीटें पीएच कैटेगरी को मिलेंगी। अच्छा, अभी भी सरकार उस बात पर निर्णय नहीं ले पा रही है कि जो 1133 सीटें हैं एसटी की उन्हें एससी में जोड़ें या ना जोड़ें। दूसरा, जो लास्ट ईयर जो पिछली 68,500 की जो बची हुई सीटें थी एसटी की, सरकार उनको भी जोड़ने में अभी पूरा निर्णय, क्योंकि सरकार को पता है यदि हमने बैकलॉग की सीटें जोड़ी तो उसी कागज को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएंगे और वो उसी के आधार पर कहेंगे कि जब एससी की सीटें जोड़ी हैं तो आप जनरल और ओबीसी सीटें क्यों नहीं जोड़ रही। तो सरकार उस पर निर्णय लेने में हिचकिचा रही है, क्योंकि सरकार को यह डर है कहीं ऐसा ना हो कि पुरानी जो भर्ती है उसी को आधार मानकर 22,000 सीटों का मुद्दा ज्यादा भारी ना बना दिया जाए, क्योंकि सरकार कोई भी लीगल पॉइंट नहीं देना चाहती किसी भी आधार पर सीटें जुड़ें। यह सत्य है कि 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए आधार अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर सीटों को जुड़वाने का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यह भी सत्य है कि सरकार ने जो मेन आधार थे, एक मेन आधार यह भी होता कि यदि सरकार जोड़ दी तो उस एक मौका मिलता बहुत बड़ा। तो सरकार ऐसी कोई भी गलती इस समय नहीं करने वाली। लेकिन सरकार ने आश्वासन कई माध्यमों से दिया है। माननीय वित्त शिक्षा मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया जब वहां पर एससी अभ्यर्थियों ने धरना दिया।
और संशोधन वालों को भी उनकी जीत मिली। तो इलेक्शन टाइम में सरकार कुछ भी निर्णय ले सकती है, ऐसा नहीं कह सकते हम सरकार इसके बारे में निर्णय लेगी, हो सकता है कल को सरकार निर्णय ले ले। तो वर्तमान स्थिति में यदि देखिए जनरल कैटेगरी की अगर सीट गिरती है तो कम से कम 1 गुणांक जनरल की गिर जाएगी, ओबीसी की भी लगभग इतनी और एससी की लगभग 1.5% गुणांक यहां पर गिर सकती है। जनरल ओबीसी की बराबर कैटेगरी में और एससी की लगभग 1.5% मेरिट यहां पर नीचे गिर जाए। लेकिन अगर 11, देखिए आंकड़े पल पल बदलते हैं, अगर सीटें 1133 जुड़ गई तो लगभग 2 से 2.5% एससी की कैटेगरी लिस्ट गिरेगी। अगर 22,000 सीटें जुड़ गई तो आप समझिए कि मेरिट बहुत नीचे जाएगी। सभी मेरे जो जनरल वाले भाई हैं 60 के आसपास तक के भी, उनके भी नंबर आएंगे, क्योंकि 65 पर तो चली गया। 22,000 सीटें बहुत होती हैं, 22,000 सीटों का मतलब ये लगभग एक दूसरी भर्ती निकलनी। अब आप देख रहे होगे जूनियर में केवल 1894 जगहों पर भर्ती निकल रही है, तो 1894 पद कितने होते हैं। अब सरकार उन्हें बढ़ा दे वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल तो वर्तमान में सरकार के पास जो डाटा है वो तो 1894 पदों का ही है। तो आगे जो भी सूचना होगी आपके सामने लेकर हम आएंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है उसके आधार पर हमने आपको सूचना दी थी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।